सारा रास्ता बाबा के बैठते बातें सोचते कटा। घर पहुंचकर भी वो सीधा अपने कमरे में गई। दुल्हा में और सादिया बे ने ठहरे से ऐसे जाते देखा। वो पहली बार था वो घर आए और सलाम न करे। सादिया बे सब खैरियत? परी को क्या हुआ? निजामिर ने तजस्सुस से पूछा। पता नहीं, शायद तक गई होगी, मैं जाकर देखती हूँ। सादिया बे ने इन्हीं तसल्ली दी। फ्रेश होने के बाद वो बेड पर बैठी मुसलसल मिस्टर अग्रवाल की बातें सोच रही थी। आ जाओ, उन्होंने दरवाजे पर उनकी पुस्तक पर बुलंद आवाज में कहा। सादिया भी दरवाजा खोलकर अंदर आई। दादी आप, इसे लगा कोई मुलाजिमा होगी, मगर सादिया अभी को देख से हैरत हुई। क्यों नहीं आ सकती? सादिया बे ने मसूमी कॉफी से कहा। ऐसी बात नहीं है ना दादी, आप सीढ़ियों से ऊपर क्यों आई, मुझे बुला लेती। और उसने इन्हें बेड पर बैठाते मोहब्बत से कहा। तुम जो यूं बिना मिले ऊपर आ गई तो मैं सोची वहीं जाकर मिल लो। सादिया बी ने इतने प्यार से कहा और से होकर इनके गोद में सर रख के लेट गई। सादिया बी ने प्यार से इसके बालों में हाथ फेरा। क्या हुआ मेरी बच्ची, को किसी ने कुछ कहा है क्या? सादिया बी ने बिना किसी लाग लपेटते बगैर पूछा। दादी क्या हम लोग धोखे बाल और बेवफा होते हैं? रोज ने खोए से अंदाज में कहा। ऐसा कितने कहा? इन्होंने हैरत से पूछा। दादी बताए ना, रोज इनका सवाल नजरअंदाज करते हुए। नहीं बच्चे, इस दुनिया में कोई भी दूध का धुला नहीं होता। मतलब दादी? उर्वत ने नासमझी से कहा। मतलब हम मुसलमान धोखेबाज नहीं होते, और ये भी सच है, हम बहुत से धोखेबाज भी होते हैं। सानिया बेटी बात पर वो उलझ गई। इस दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। जो अच्छे लोग होते हैं वो किसी के साथ बुरा नहीं करते, ना ही किसी को धोखा देते हैं, और ना ही किसी का दिल तोड़ते हैं। और जो बुरे लोग होते हैं वो धोखा भी देते हैं और दिल भी तोड़ते हैं। सानिया बे ने ठहरे ठहरे लहजे में कहा। पर दादी क्या सिर्फ मुसलमान ही ऐसे होते हैं? नहीं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हर जात के लोग ऐसे ही होते हैं। नहीं दादी, उन्होंने कहा सिर्फ हम मुसलमान ही ऐसे होते हैं। देखो मेरे बच्चे, जब से इस्लाम इस दुनिया में आया है तब से मुसलमानों को बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। ये जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो हमेशा से ही इस्लाम के बारे में गलत गलत बातें फैलाते हैं। तो क्या हम ऐसे ही हो जाएंगे जैसे वो कहते हैं? नहीं ना। संध्या ने बहुत सादगी से समझाया। रोज ने समझ कर सही ला दिया। तो बताओ तुम्हें ये बात किसने कही? संध्या ने अपनी मोहब्बत के आखिरी नहीं पूछा। दादी अगर मैंने इनका नाम बता दिया तो पर्दा तो नहीं रहेगा ना? क्या मतलब? इस बात सादिया बी ने नासमझी से कहा। मतलब दादी आप ही तो कहती हैं हम मुसलमानों को दूसरे का पर्दा रखना चाहिए। अगर इसके बात पर सादिया भी मुस्कुरा दी। पर अभी तुमने तुमने मुझे सब बता दिया। सादिया बी इससे तंग करते बोले। पर दादी नाम तो नहीं बताया ना, गुरुजी ने चहक कर कहा। सादिया बी ने इतनी ढेरों बनाई ली। चलो अब नीचे चलकर अपने बाबा से मिल लो, तुम्हारे जो ऊपर आने से वो परेशान हो गए थे। सादिया बी ने अपनी जगह से उठती बोली। बाबा बिन मामा बिना छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं। रोज ने मुंह बसोर कर कहा। बेटियों के मामले में ऐसे ही छोटी छोटी बात पर परेशान होते हैं। तुम नहीं सोचोगे? चलो आकर मिल लो इनसे। सादिया बेटी बात पर वो सलमा बगदादी से सर हिलाते इनके पीछे चलते। अगली सुबह वो लेट उठी। जल्दी जल्दी से फ्रेश होकर वो नीचे आए जहाँ रजा में ऑफिस जाने के लिए तैयार खड़े थे। अस्सलाम वालेकुम। और उसने बुलंद आवाज में दोनों को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बच्चे, रजा ने इसके साथ लगाए जवाब दिया। सादिया ने भी मुस्कुराकर इसके सलाम का जवाब दिया। उफ बाबा, आज लेट हो गई, रोज ने परेशानी से कहा। इस ओके पीरियड जल्दी तो चलता रहता है, तुम नाश्ता किए बिना मत जाना, मैं अभी चलता हूँ। निजाम ने अब इसे हिदायत करते साथ ही इसकी पेशानी का पूछा लिए और सादिया बी को खुदा हाफिज कहते बाहर निकले। बच्चे उरोज दूसरा पीछे उरोज जिसका ब्रेकफास्ट का कोई इरादा नहीं था, जल्दी से अपना बैग उठाए सादिया बी की पेशानी चौंकते बाहर दौड़ी। अरे नाश्ता तो करके जाओ, सादिया बी ने पीछे से आवाज लगाई। दादी कैंटीन से कर लूंगी, अगर लेट हो गई तो चारों चारों मील जान ले लेंगे, अल्लाह हाफिज। वो बिना मुड़े तेजी से कहते घर से मिनट के दहलीज पर पार कर गए। सामने भी मुस्कुराकर सर दाएं बाएं लिया। कॉलेज पहुंचकर वो तेज तेज कदम उठा के अपने मखसूस जगह की ओर जा रहे थे जहाँ वो रोज इकट्ठा होकर मिलकर क्लास में जाते। अभी भी वो तेज तेज चलते थे कि आने में किसी का टकराए। इससे पहले वो सॉरी बोलते सामने खड़े शख्स की शकल देखकर इतने तेवरे चढ़ गए। इतनी सुबह सुबह कहाँ जाने की जल्दी है जानू? सामने खड़ा शख्स कमीने से मिला। पीछे ही इसके अवारा दोस्त भी थे। तुमसे मतलब? पुरुष ने महामारी से धुएं से बोलते कहा। इसकी बात पर सबके कहते हैं बुलंद हुए। रॉकी इस कॉलेज का सबसे अय्याश और आवारा लड़का था। उसे जब भी मौका मिलता वो उर्वत को परेशान करता। और आज भी उसे उर्वत की बदकिस्मती कहो या रॉकी की खुशकिस्मती, जो इन दोनों का आमना सामना हुआ। मैंने कोई कोई जोक नहीं सुनाया जो तुम यूं हंस रहे हो, उर्वत ने गुस्से से कहा। हटो मेरे रास्ते से, सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। वो कहकर जाने लगे जब रॉकी ने एक का रास्ता रोका। तुम्हारी तुम्हारी टक्कर हुई है, बिना सॉरी बोले नहीं जाने दूंगा, रॉकी ने मानी खैजे से कहा। मैंने कहा मेरा रास्ता छोड़ो। वो इसकी गलीज नजरों को खुद पर महसूस करती सबसे बोली। रॉकी इसके बात का जवाब दिए बगैर इसके ओर बढ़ा। रॉकी दूर होने से रोज उंगली उठाई कांपते आवाज में इसे ठंडिया करती बोली। अरे मेरी जान, घबरा क्यों रही हो? खा थोड़ी ना जाऊंगा। रॉकी आगे को जब तक कम्युनिटी से बोला। दूर रहो वरना वरना क्या? रॉकी ने इसका हाथ पकड़े कहा। छोड़ो मेरा हाथ। रोज एकदम वो बकवा कर चिल्लाई। रंगदारी में इक्का दुक्का स्टूडेंट भी थे। मैंने कहा छोड़ो मेरा हाथ। वो चिल्लाकर अपना हाथ आजाद करने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। रॉकी और इसके दोस्त इसके हालत से लुत्फ देते हुए गले लगा रहे थे। बेवजह से वो रोने लगे। रॉकी ने एकदम उसका हाथ छोड़ा। रोज भुदक कर पीछे हटी। रॉकी की नजरें पीछे से आगे रोड पर पड़ चुकी थी, जो यकीनन उरोज की तरफ ही और उरोज की तरह ही लेट कॉलेज आया था।
इसके चलने की रफ्तार और इसके चेहरे पर छाए गुस्से के आसार ये बता रहे थे कि वो सब कुछ देख चुका है। पास आते ही वो रॉकी पर झपटा और बेदर पे कई वार इसके चेहरे पर किए। और वो जो पहले से ही घबराए खड़े थे, मज़े घबराकर दीवार से टेक लगाए, आँसू से गाल भिगो रहे थे और वो खौफज़दा नज़रों से राहुल को देख रही थी। हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? एक पंच इसके मुँह पर मारते हुए चिल्लाया था। रॉकी भी बराबर कार्रवाई करता इस पर वार किया कर रहा था। हाथ कैसे लगाया इसे? राहुल इसे ज़मीन पर गिरा चुका था, साथ ही साथ इस पर वार करता चिल्ला रहा था। रॉकी के दोस्तों ने इसे दूर करने की कोशिश की, मगर वो अपनी आवाज़ में कहा था, "राहुल छोड़ो इसे।" और उसे हिम्मत करते बोली, मगर शायद राहुल ने इसकी बात नहीं सुनी। आस-पास काफ़ी स्टूडेंट जमा होकर इनका तमाशा देख रहे थे। क्या हो रहा है यहाँ? ये तार पर राहुल के साथ राहुल के हाथ रुके। प्रोफ़ेसर सुर्ख आँखों से दोनों को घूर रहे थे। मैंने कहा क्या हो रहा है यहाँ? ये कॉलेज है या चिड़ियाघर? प्रोफ़ेसर दोबारा ढाले। राहुल और रॉकी शराफ़त से खड़े हो चुकी थी। प्रोफ़ेसर ने एक नज़र होते हुए उरूज कर डाली। सर इससे पूछे इसने अभी के साथ बदसलूकी किया है? राहुल ने लाल अंगार आँखें रॉकी पर गाड़े कहा, सर ये झूठ बोल रहा है। रॉकी ने फ़ौरन फ़ौरन हलना दफ़ा किया। ऑफ़िस में आओ तुम दोनों ऑफ़िस में आओ तुम दोनों मेरे और तुम भी। आखिर में प्रोफ़ेसर ने उरूज से कहा और वहाँ ट्रेडिंग भीड़ को कहकर जाने का कहकर दनदनाते ऑफिस में चले गए। मुझ पर हाथ उठाना तुम्हें बहुत महँगा पड़ेगा। रॉकी ने मुँह से खून थूकते कहा, लेट्स सी। राहुल इसे इसे खुला चैलेंज करता उसका हाथ पकड़कर प्रोफेसर के ऑफिस की ओर चल दिया। बहुत गलत किया तुमने, बहुत गलत, अंजाम तो भुगतना पड़ेगा। खुद से बड़बड़ाता वो भी प्रोफेसर के ऑफिस की तरफ बढ़ गया। तुम बताओ रोज क्या हुआ था वहाँ? वो तीनों प्रोफेसर के ऑफिस में मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़े थे। जो प्रोफेसर ने रंगी से उर्दू से पूछा, जिस पर इसने रोते हुए सब कुछ प्रोफेसर की होश गुजारा। सर ये झूठ बोल रही है। इसने मेरे साथ बदतमीजी की थी। रॉकी ने फौरन अपना दफा करना चाहा। तुम चुप रहो, मैं जानता हूँ तुम कितने पारसा हो। प्रोफेसर ने कड़ी नज़र से इसे घूरते तंज किया। रॉकी खामोशी से सर झुकाए खड़ा हो गया और उस कॉलेज की सबसे होनहार स्टूडेंट थी और प्रोफेसर इसे बहुत अच्छे से जानती थी। रॉकी सॉरी बोलो उर्वशी। प्रोफेसर मैंने कुछ नहीं किया, सॉरी बोलो। प्रोफेसर ने दफ्तर पर जोर देते कहा, सॉरी। वो एहसान करने वाले अंदाज में बोला। उर्वशी ने नफरत से अपना चेहरा मोड़ लिया। उर्वश मैं तेरे से एक्सक्यूज करता हूँ, मेरे कॉलेज में तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। प्रोफेसर ने शर्मिंदगी से कहा। नो सर, उर्वश फौरन बोले। और तुम दोनों ऐसे एग्जाम्स है इसलिए छोड़ रहा हूँ। अगर दोबारा ऐसी गलती की या तुम दोनों के खिलाफ कंप्लेन सुनी तो सस्पेंड कर दूंगा, अंडरस्टैंड? प्रोफेसर ने ऊंची आवाज में कहा। यस सर। और दोनों एक साथ चिल्लाए, अब जाओ यहाँ से। राहुल ने उसका हाथ पकड़ा और जहरीलू नजर रुक्की पर डालता बाहर निकल गया। रुक्की पे हद तक से लाल चेहरा लिए पीछे प्रोफेसर के ऑफिस से निकला। अबे चुप कर जाओ यार, और कितना रोगी। और रोज प्रोफेसर के ऑफिस से आने के बाद मुसलसल रोई जा रही थी और टीना थी जो करवाने में हल्कान हो रही थी। हिम्मत कैसे हुई इसकी यहाँ तुम्हें हाथ लगाने की? सिर्फ गुस्से से बड़बड़ाया। जब से इन्हें पता चला था तब से दोनों गुस्से से फिर भरे बैठे थे। इसे इतनी ढील देनी ही नहीं चाहिए थी। अक्सर भी गुस्से से चिल्लाता मुसलसल चक्कर काट रहा था। दोनों के बस नहीं चल रहा था। रॉकी का मुंह तोड़ देते। अबे चुप कर जाओ, रोने से क्या होगा? टीना जो कब से इसे चुप करवाती एक कोशिश और करती बोली। इसने मेरा हाथ पकड़ा। अगर घिन आ रही है मुझे खुद से। वो मजीद तेजी से रोने लगी। अभी भूल जाओ इस बात को, क्यों खुद को हर्ट कर रही हो? टीना इसे समझाया। कैसे भूल जाऊँ? घटिया इंसान ने मेरा हाथ पकड़ा। रोज गुस्से से बोली। अच्छा चलो, मैं तुम्हारा हाथ डेटोल से धो देता हूँ, सारा जरासीम चले जाएंगे। अफसर ने इसका मुंह टेक करने के लिए शरारत से कहा, जिस पर उरूज रोते रोते हंस दे। चलो शुक्र है तुम हंसी तो सही। इससे हंसता देख टीना ने तस कर मेरा सांस खारिज किया। जालिमों इधर भी देख लो, तुम्हारे चक्कर में क्या हालत हो गई है मेरी। राहुल जो कब से एक तरफ बैठा इनकी बातें सुन रहा था सिसकता बोला। हाँ तो तुम्हें किसने कहा था हीरो बनने को? उरोज भी अपना मुंह टिक करती शरारत से बोली। एहसान फरामोश, तुम्हारे चक्कर में ये हालत कर ली और तुम यहाँ बैठी मुझे ही गलत कर रही हो। राहुल ने अपने चेहरे की तरफ इशारा करते दुहाई दी, जहाँ इसकी आंख पर नील पड़ने के साथ साथ इसका चेहरा भी हल्का सोच चुका था। मैंने कहा था ऐसा करने को। उरोज ने आंखें मटकाते शरारत से कहा। मरो तुम सब, तुम जैसे दोस्तों से दुश्मनी अच्छा है। वो जलकर बोलता जाने लगा जब अरुज ने इसका रास्ता रोका। राहुल ने मसनूनी नाराजगी से चेहरा फेरा। थैंक यू एंड सॉरी, अरुज ने लाड से दोनों कान पकड़े कहा। राहुल मुस्कुराया। दोस्ती में नो थैंक्स नो सॉरी, लेकिन फिर भी एक्यू एक्सेप्ट किया। राहुल जताने वाले अंदाज में बोला। अरुज समेत सभी मुस्कुरा दिए। हाल कॉलेज से वापस आकर वो फ्रेश होकर अब अपने एक अथक सिंगल बेड पर बैठ गई। थोड़ी ही देर में इसका काम पर जाना था। इसकी रूममेट अपने बिस्तर में दुबक कर सो चुकी थी। जब से वो हॉस्टल आई थी रोज इसका यही माहौल देखती। चंद लम्हे यूं ही इसकी पुरसुकून नींद पर रश करती अपनी दीवान में आई सभी सोचों को झटक कर वो अपने बैग चेक करने लगी। जरूरी सामान बैग में रखते जब इसकी नजरें एक चीज पर पड़ी। एक तल्ख मुस्कुराहट इसके चेहरे का तवा किया। इनहेलर को हाथ में थामे एक बार फिर वो माजी के सोचों में वारक हो गई। इनहेलर को वापस बैग में रखकर इसने एक आखिरी नजर अपनी रूममेट पर डाली और रूम से निकल गई। राहदारी बिल्कुल खाली थी। शायद सभी लड़कियां अपने कमरों में थी। काउंटर पर पड़े पेपर पर अपनी गैर हाजिरी की साइन करती वो हॉस्टल से निकल गई। अब इसका रुख बस स्टॉप की ओर था। आसमान पर गहरे बादल छाए थे, यकीनन बारिश आने वाली थी। इसने कदमों की रफ्तार मजीद बढ़ा ली। बारिश किसी भी वक्त हो सकती थी। बस स्टॉप पर पहुंचकर इसने इधर उधर नजरें दौड़ाई। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। रोज ने
घड़ी पर टाइम देखा, बस के आने में अभी 10 मिनट बाकी थे। अल्लाह, अगर बारिश आ गई तो? बस स्टैंड की टूटी छत को देख इसकी हालत ख़राब हुई। या अल्लाह, बारिश जल्दी आ जाए। अभी वो दुआ कर ही रही थी कि या अल्लाह, बस जल्दी आ जाए। अभी वो दुआ कर ही रही थी कि हल्की-हल्की बूंद बारिश शुरू हो गई। रोज़ की हालत मज़ीद ख़राब हो गई। इसके पास कोई छाता भी नहीं था जिससे वो अपना बचाव करती। अगर बारिश तेज़ हो जाती तो वो पूरी भीग जाती। एकदम हल्की-हल्की बूंदबारी बारिश में बदली। उरुज घबरा गई। छत टपकने लगी। उरुज एक तरफ सिमट कर खड़ी हो गई। बस अभी तक नहीं आई थी। ठंड से इसका रोंगटा खड़ा हो रहा था। अचानक एक खूबसूरत कार इसके सामने आकर आकर रुकी। उरुज ने खौफज़दा आँखों से कार को देखा। एक तो सुनसान रोड, ऊपर से बरसती बारिश, इसकी पहले ही हालत ख़राब थी और अब ये सामने खड़ी कार इसकी हालत मज़ीद ख़राब कर रही थी। शीशे से ज़ैन अब्बासी की एक झलक दिखाई दी, जो इसे देख मुस्कुरा रहा था। मुस्कुराकर हाथ हिलाने लगा और उसने नागवार नज़रों से इसे देखा देखा डर डर की जगह गुस्से ने ले ली। लिफ्ट चाहिए? इसकी हालत से लुत्फ़ अंदोज़ होते ज़ैन ने मज़े से कहा, जो थर-थर काँप रही थी। आँखों पर लगा चश्मा ठंड ठंड झुंझला गया। जैसे अपने दुपट्टे की मदद से साफ करती माथे पर तेवड़ी चढ़ाए इसकी तरफ देखने लगी जहाँ से बस आने आनी थी। बस अभी तक नहीं आई थी। पल-पल टपकती छत इसके कपड़े भिगो रही थी। 10 मिनट गुज़र चुके थे मगर बस नहीं आई। ज़ैन की कार भी वहीं खड़ी थी। अब सही मायनों में इसकी हालत बिगड़ने लगी। किसी को लिफ्ट चाहिए तो आ जाओ, मैं यहाँ ज़्यादा देर खड़े नहीं रहूँगा, जताने वाले अंदाज़ में कहता वो उरुस को तपा गया। मैंने कहा है खड़े रहने को। उरुस गुस्से से बड़बड़ाई। अगर ये भी चला गया तो बस भी नहीं आई। अभी वो सोच रही थी जब गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ इसके कानों से टकराई। इसने बेख्तियार नज़रें गाड़ी की ओर मोड़ी, जहाँ कार जाने के लिए तैयार खड़ी थी। या अल्लाह! मैं क्या करूँ? दोनों हाथों को आपस में मैश करती वो मुसलसल बड़बड़ा रही थी। कपड़े काफ़ी हद तक भीग चुके थे। आखिर ये चला गया तो? इसने इसने आगे वो सोच नहीं पाई और तेज़ी से कार की ओर बढ़ी। कार के करीब पहुँचकर वो दोबारा रुक गई। जैन ने एक नज़र इसे देखा और दरवाज़ा खोल दिया। वो तेज़ी से कार में बैठकर सीट से टेक लगाकर वो आँखें मूंद गई। कार में चलते कीर्तन से इसे ढेरों सुकून मिला। जैन ने बहुत गौर से इसे देखा। बारिश से बहकर भीगा चश्मा, ठंड से सुर्ख होती नाक और गाल, बालों की गीली मोटी-मोटी लड़ें इसके चेहरे पर बिखरी पड़ी थी। चंद लम्हे वो भी अ, मबहूत सा इसे देखने लगा। जल्दी अपने पुरसोच समेटकर इसने कार झटके से आगे बढ़ाई, जिससे सुकून से आगे मूंदी बैठी उरूज डैशबोर्ड से टकराते-टकराते बची। एक खूंखार नज़रें से उसने ज़ैन पर डाली। तुम्हें लिफ्ट दी, ऊपर से थैंक्स बोलने की बजाय यूँ घूर रही हो? ज़ैन ने शराफ़त का लिबादा ओढ़े कहा। मैंने नहीं कहा था लिफ्ट दो, खुद ही ज़बरदस्ती लिफ्ट देने पर तुले थे। उरूज ने अपना चश्मा साफ करते गुस्से से कहा, कितनी एहसान फरामोश हो तुम। एक तुम्हें लिफ्ट दी, ऊपर से मुझ पर ही गुस्सा दिखा रही हो। ज़ैन ने इसके अंदाज़ पर हैरानी से कहा। मैं किसी का एहसान नहीं लेती और अगर ले भी लूँ तो ज़्यादा देर अपने पास नहीं रखती, लौटा देती हूँ। वो भी जताने वाले अंदाज में कहती, बाहर देखने लगी, जहाँ अब बारिश मज़ीद तेज़ी से बरस रही थी। तुम्हारे पास कार है जो तुम मुझे लिफ्ट दो और अपना एहसान लौटा दो? ज़ैन ने इसका मज़ाक उड़ाते कहा, अगर कार नहीं है तो किसी और तरह तुम्हारा एहसान चुका दूँगी। इसने बरसती बारिश पर निगाहें जमाए कहा। काफ़ी देर कार में खामोशी छा गई। अब बताओगी कि कहाँ जाना है या यूँ नवाबों की तरह बैठी रहोगी? ज़ैन ने इसके यूँ पुरसुकून से अंदाज में बैठने पर तंज लिया। मैं कोई हुँ, मैं कोई कार में पहली बार नहीं बैठी समझी और रही बात जाने की तो वो सामने जो होटल है वहीं उतार दो और उसको इसकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई जिस पर वो बिना लिहाज़ के बोली, तुम्हें लिफ्ट थी इसका मतलब ये नहीं अपनी बेइज़्ज़ती भूल जाऊँगा, बस इंतज़ार करो बहुत जल्द तुम्हारा तुम्हारा सारा हिसाब चुका करूँगा। कार होटल के सामने रोक के वो इसे तंबिया करना नहीं भूला, देखते हैं। इसी के अंदाज़ में कहती और उसका रास्ता उतरकर जल्दी से होटल में दाखिल हो गई। तुम्हारी सारी अकड़ निकालूँगा, दिन में सोचता है इसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट दौड़ गई। माज़ी यार फाइनली एग्जाम्स खत्म हो गए। टीना ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, हाँ यार, इन डेज़ में वैसे भी जान पर पली होती है। मेरी तो हालत बड़ी बुरी थी पेपर देते वक़्त। अक्षय ने बेख्तियार सब्ज़ी ले ली। तो कौन कहता है सारा साल आवारागर्दी करो और पढ़ाई तो तुमसे होती नहीं और इन दोनों तुम लोगों की जान हवा होती है। फिरोज़ ने चारों पर चोट की। यार यही यही तो उम्र है एन्जॉय करने की, घूमने की, फिरने की। ओह! फिरने की। मैं तो वैसे भी अ, रट्टा एग्ज़ाम्स में तो वैसे भी रट्टा लग जाता है। जो दोस्तों राहुल ने उरूज को छोड़ बाकी सबकी तारीफ़ चाहे। तीनों ने एक साथ सर हिलाया और जब पता है टॉप तो हमने करना नहीं तो क्या फ़ायदा इतना पढ़ने का। सिड ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लेते कहा, पाँचों इस वक़्त कैफ़ेटेरिया में बैठे थे। जब से हमें याद है हमेशा टॉप पोज़ीशन तुम ही लेती और हमारी बारी तो आती नहीं। तो फिर फ़ायदा इतना पढ़ने का। टीना की बात पर उरूज का मन किया अपना सर फोड़े। अच्छा छोड़ो एक कप चाय लाओ। उरूज ने जान छुड़ाते कहा। अभी तो पी, राहुल ने हैरत से कहा। तो एक कप और नहीं पी सकती? उरोज ने आईब्रो उठाए पूछा।
और वैसे भी मुझसे कड़वी कॉफ़ी नहीं पी जाती तुम लोगों की तरह। उरोज ने बुरा सा मुँह बनाए कहा, इसकी नज़र में कॉफ़ी पीने से अच्छा बंदा ज़हर पी ले। उरोज को कॉफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं थी। कैसे पी लेते हो तुम लोग ये? इसने कॉफ़ी के कप को देख दाग चाहते के चाह। दुनिया चाह की सारी चाय तो तुम पी जाती हो। अब हम बेचारे कॉफ़ी नहीं पिए तो क्या पिए? अक्षय ने इसे चाहते कहा, जाकर देनी है तो दो, वरना भाड़ में जाऊँ। उरोज ने नाराज़गी से कहा, अच्छा अच्छा लाता हूँ, नाराज़ तो नहीं हो? राहुल ने फौरन कहा और चाय लेने चला गया। और सुनाओ कोई नहीं था जी? उरोज ने चाय से लुत्फ़अंदोज़ होते पूछा। इस बार घूमने कहाँ जाना है? टीना ने याद आने पर चहक कर पूछा। इस बार इस बार बांग सिंह ने पुरस्कार अंदाज में कहा, हाँ, और तुम्हें वहाँ तुम्हारे बहन भाइयों के पास छोड़ आएंगे। टीना ने जुबान दिखाए कहा, जिस पर सिंह ने खा जाने वाली नजरों से इसे घूरा। बाकी तीनों बमुश्किल अपनी हंसी छुपाई। मैं तो कहती हूँ इस बार लंदन वायु के चलते हैं, वहाँ पर स्नोफॉल होगी, बहुत मजा आएगा। टीना छोटे बच्चों की तरह खुशी से बोली। हाँ, वहाँ तुम्हारे जैसी लेग पीस दिखाते दिखाती लड़कियां होंगी, बहुत मजा आएगा। सिड ने भी इसकी नकल उतारी। टीना के सिवा बाकी सबका पैगाम पहुंचा। टीना मुंह खोलने वाली ही थी जब रोज तेजी से बोली, मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया है, इस बार छुट्टियों पर कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? चारों ने एक साथ पूछा। पाकिस्तान, मुख्तसर के कहकर उरुज शाहरुख का चेहरा देखने लगी, जो थोड़ी कंफ्यूज दिखाई दे रहे थे। अच्छा नहीं है? सबके चेहरे का जायजा लेती उरुज ने हैरानी से कहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर पाकिस्तान में अच्छी घूमने वाली जगह तो है ना? टीना ने थोड़ा तजव्वुज होते पूछा। पाकिस्तान को इतना हल्के में ना लो, वहाँ बहुत प्यारी प्यारी जगह है। उरुज ने मजे से बताया। अच्छा फिर डन, हम पाकिस्तान जाएंगे। उरुज ने अपने हाथ आगे किए, चारों को जांचते नजरों से देखा। डन। चारों ने अपना हाथ इसके हाथ पर रखा। सब खुश थे सिवाय राहुल के। लेकिन यार, क्या डैड मानेंगे? मिस्टर अग्रवाल रोज को पहले ही पसंद नहीं करते थे, और राहुल को इसके हाथ साथ पाकिस्तान जाने देते कभी नहीं। इसमें इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारे डैड ने तुम्हें कहा लॉयर बन जाओ, तुम बन गए नहीं? नहीं ना? तो ऐसे ही अगर वो तुम्हें पाकिस्तान जाने से रोकेंगे तो तुम रुक रुक जाओगे क्या? अक्षय ने अब पते की बात कही। और अगर फिर भी ना माने तो तुम रुक जाना, हम अकेले चले जाएंगे। क्यों गाइस? अक्षय ने राहुल से छुपाकर सबको आंख विंकी, जिस पर सबने एक साथ यस कहा। तुम लोग मेरे बगैर दिल्ली से बाहर जाकर दिखाओ, पाकिस्तान तो बहुत दूर की बात है। राहुल ने अकड़ कर कहा। ये अगर अपने डैड को दिखाना, हमें नहीं। सिर्फ ने चैलेंजिंग भरे अंदाज में कहा। डैड से परमिशन लेकर ही आऊंगा, देख लेना, ये चैलेंज है मेरा। राहुल ने फर्जी कॉलर छाटते कहा। अबे वीजा वीजा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? टीना ने पूछा। नहीं, अगर हुई भी तो बाबा देख लेंगे, तुम लोग बस तैयारी करो, छुट्टियां होती ही हम चले चले पाकिस्तान। उर्वशी ने हाथ का जहाज बनाते परचोस अंदाज में कहा, जिस पर सबका नारा गूंजा। इतनी देर में वेटर बिल ले आया। लाओ मैं देता हूँ बिल। राहुल ने कहते साथ हाथ बढ़ाकर बिल उठाना चाहा, जिसे सिर ने उठा लिया। क्यों तुम क्यों? मैं करूंगा बिल पे। सिर ने बिल पर नजर दौड़ाई। जब अक्षय ने बिल उचक लिया। तुम लोग क्यों? मैं करता हूँ बिल पे। नो नो अक्षय, मैं करती हूँ बिल पे, उरुज ने कहा। अरे तुम क्यों? मैं करती हूँ। टीना भी मैदान में उतरी। पहले मैंने कहा था बिल पे करने को, राहुल ने कड़े तेवर ने घूरते कहा। लास्ट टाइम तुमने किया था, अब मेरी बारी है, अक्षय ने कहकर बिल पकड़ना चाहा, मगर इससे पहले ही टीना ने बिल छीन लिया। मैं करूंगी बिल पे। वेटर हॉक बना इन्हें एक दूसरे से बिल छीनता देख रहा था। ये क्या बात हुई? मैं करूंगी बिल पे। उरुज ने बिल पकड़ना चाहा, मगर इससे पहले ही सिंह बिल अचक लिया। दरअसल चीटिंग से, टीना ने उंगली दिखाए कहा। आसपास के लोग हैरानी से इन्हें बिल और झगड़ा करते देख रहे थे। पांचों एक दूसरे से बिल बिल छीनते मुसलसल झगड़ रहे थे। गाइस देख लो, पहले मैंने कहा था, राहुल ने कहते साफ टीना के हाथ से बिल खींचा। आधा बिल टीना के हाथ में ही रह गया और आधा राहुल के साथ में आ गया। अब कर लो बिल पे, उरोज ने कुर्सी के पुष्ट से देख लगाए कहा। दोनों होंठ बने बैठे अपने हाथ में पकड़े बिल को देख रहे थे। वेटर अलग परेशान खड़ा था। जब से जिसने पहले ही बिल देख लिया था, पैसे निकाल कर सीधा वेटर के हाथ में पकड़ाया। जस्ट चीटिंग, चारों ने एक साथ कहा। चुप करो, चुप करके चलो। सिड इन्हें लड़ता लड़ता बोला। अगली बार इससे डिसाइड करके आना बिल किसने पे करना है। और उसने चेहरे से उठते कहा। हर बार का इनका यही था, अगली बार पे करूंगी, अगली बार मैं पे करूंगी। टीना सांस से चलती बोली। तुम क्यों? मैं करूंगा, अक्षय ने फौरन कहा। पांचों ऐसे ही झगड़ते कैफेटेरिया से बाहर निकले। हाल अगले दिन उरोज काम पर गई तो सामने ही टेबल पर जैन और इसकी गैंग बैठी दिखाई दी। गलती गलती करती सी इससे लिफ्ट लेकर उरुज गुस्से से तेवरी चढ़ाई बड़बड़ाई। वेटर वो ड्रेस चेंज करके आई। जब वेटर का नारा गूंजा, उरुज ने लगातार नजरों से आवाज के सिमट देखा। आवाज देने वाला जैन ही था, जो इसे देख मुस्कुरा कर हाथ हिलाने लगा। उरुज वहां वेटर के हैसियत से ही काम करती थी, मगर जैन के मुंह से वेटर का नाम सुन जिसे इसके तन बदन में आग लग गई। अपने तासुरात छुपाती वो टेबल तक आई। सर झुकाए कर बहुत मौलबाना अंदाज में कहा, मेरे लिए एक कॉफी और इनके लिए जो ये कहीं वो ले आओ। हुकुम सादर करता। जैन बहुत गौर से इसे देख रहा था, जो अपने तासुरात छुपाने की नाकाम कोशिश करती और इसके दोस्तों के ऑर्डर ले रही थी। ऑर्डर देकर सारा सामान सलीके से टेबल पर रखा। अ, इतनी इतनी कैन एनीथिंग एल्स सर? ट्रे को हाथ में पकड़े बच्चों के सर से कहा। नो,
अकड़ कर एक एक मुख्तसर लफ्ज़ लेता हुआ अपने दोस्तों की तरफ मुतवज्जा हो गए और उस खामोशी से वहाँ से चले गए। काउंटर के पीछे खड़े वो अपना काम कर रही थी जब इसकी नज़रें सामने टेबल पर पड़ी। वो 5 ही तो थे, बिल्कुल इनके जैसे, वैसे ही हँसते मुस्कुराते बातें करते। इन्हें देखते एक बार फिर वो माज़ी के सोचों में खो गई। वो ऐसा खोई के सामने से आते ज़ैन को बिना देख पाई। ज़ैन ने पास आकर इसके चेहरे के आगे चुटकी बजाई, जैसे वो होश की दुनिया में वापस लौटी। जैन को सामने देख एकदम इसे शर्मिंदगी से आ घेरा। क्या देख रही हो? हमारे खाने को नज़र लगाने हैं? अगर चाहिए तो माँग लो। यूँ आगे फाड़ कर नज़रें लगाने की क्या ज़रूरत है? जैन तंज गिरा क्या था, इसके तन-बदन में आग लगा गया। लम्हों पहले ही वो शर्मिंदगी गुस्से में बदल गई। मैं तुम्हारे खाने को क्यों देखूँगी? रोज़ ने दबे-दबे गुस्से से कहा। अच्छा, तो फिर मुझे देख रही हो? देख रही होगी। अब इतना हैंडसम लड़का देख देख कोई भी होश खो सकता है। वो कहकर बोला। और नहीं हैंडसम तो और तुम? और रोज़ इस्ताज़िया इस्ताज़िया हँसी। क्यों तुम्हें हैंडसम नहीं लगता? बोली बोली आँखें इसी पर मुझे पूछने लगा। बिल्कुल नहीं, वो नज़रें फेरती बोली। इसकी तो एक ही वजह हो सकती है। काउंटर पर काउंटर पर कोई नहीं टकाए इसने पर सूंघ गिलास में कहा। और वो क्या? यही कि तुम्हारा ये चश्मा खराब हो चुका है, इसे बदल लो। इसकी बात पर रोज़ ने बेख्तियार अपने चश्मे को छुआ। ज़ैन इसे देख मुस्कुरा रहा था। रोज़ ने गुस्से से मोटे खींच ली। ज़ैन एक एक डे दौड़े शामिल पास ज़ैन इन टेबल्स स्माइल पास करता वापस जाकर अपनी जगह पर बैठ गया। रोज़ अभी एक दूसरे टेबल पर खाना सर्व करके आई ही थी जब दोबारा वेटर का सदा गूंजा। रोज़ ने बेख्तियार आसपास देखा, जहाँ सभी वेटर कहीं न कहीं बिजी थे। एक ठंडी आभर थी एक ठंडी आभर थी मजबूरी में दोबारा इसे ज़ैन के पास जाना पड़ा। ये सर फिर से वही मौतबाना अंदाज। कल वे मशरूर से अंदाज में कहा कह गया। वेटर के साथ बिल की आवाज़ भी लगा देता। वो खुद से बड़बड़ाती वापस बिल लेने चली गई। यो इज नॉट बिल सर। उरूज ने बिल लाकर टेबल पर रखा। बिल पे करके जैन अपनी गैंग के साथ उठा। उरूज पैसे लेकर वापस जाने लगी जब जैन की आवाज़ पर रुकी। मैं तो कुछ बोल ही गई। चेहरे पर इंसरार सजाए जैन इसके सामने आकर खड़ा हो गया। उरूज ने सवालिया नज़रों से इसे देखा। जैन ने जैकेट जैकेट की जेब से 50 का एक नोट निकालकर इसकी ओर बढ़ाया। तुम्हारी टिप? नोट है सर, मैं टिप नहीं लेती। बहुत जब से इसने ये जुमला कहा। अगर तुम्हें कम लग रही है तो बता दो, मैं ज़्यादा दे देता हूँ। जैन ने थोड़ा आगे को झुकते बेजाहिर मुस्कुराकर कहा, मगर इसकी आंखों में गुरूर साफ नजर आ रहा था। मैंने कहा ना सर, मैं टिप नहीं लेती। इस बार वो चाहकर भी अपना लहजा नॉर्मल ना रख पाई। टिप तो तुम्हें देनी पड़ेगी, चैलेंज अंदाज में कहता हुआ इसे सुना गया। अगर नहीं ली तो क्या करेंगे? वो गए गराई थी। मैं तुम्हारे मैनेजर को बुलाकर कहूंगा तुमने मेरे साथ बदतमीजी की है और आई एम सॉरी। कि वो एक 2 टके की वेटर की बात को नहीं सुनेगा ना। जैन अपनी बात की आखिर में मुस्कुराया था। उरुज इसकी बात पर जर जर पड़ गई। ये ये था ये जॉब इसकी ज़रूरत थी।